बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि आटा चक्की पर 50 नंबर आटा चक्की पर 25 हॉर्स पावर की मोटर लगानी चाहिए या 20 हॉर्स पावर की। तो देखिए, पहली बात जो है ना, इसमें जो सिंपल सी बात है वो ये है कि अगर आपने ज़्यादा काम लेना है तो 50 नंबर आटा चक्की के लिए 25 हॉर्स पावर लगाएं। अगर आपने नॉर्मली चलाना है तो फिर आप 20 हॉर्स पावर की चलाएं। यानी आपके पास औसतन अगर 15 मन 20 मन से ज़्यादा गंदम आती है 20 मन से एक दिन में, तो फिर आपको 25 नंबर लगानी चाहिए। आप बहुत सारे लोग बल्कि 30 नंबर भी लगाते हैं, यानी 30 HP भी लगाते हैं। और अगर आपके पास 15 से 20 मन आता है तो फिर आपको 20 हॉर्स पावर की ही लगानी चाहिए। लेकिन मोटर जो भी लगाएं वो जेन्युइन होनी चाहिए, उसमें रिवाइंड वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, मैं जब शुरू में आटा चक्की लगाई थी तो मैंने एक मिस्त्री से पूछा कि मुझे कौन सी लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 25 की लगाओ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 15 की लगाओ, बहुत सारे कह रहे हैं 20 की लगाओ। तो जो मिस्त्री था उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप जो ना 25 की नहीं लगाना, आपको MD लगेगी और ओवरलोड लगेगा ये वो। जबकि मेरा जो मंजूर शुदा सैनिक लोड है वो है 19 किलोवाट। अगर मैं इस पर क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि 25 हॉर्स पावर की मोटर जो ना कितने किलोवाट इस्तेमाल करती है, तो मैं उस मिस्त्री के भूल में 20 हॉर्स पावर की मोटर ले आया। मेरे पास वो एक मरतबा जल गई। जब जल गई तो मैंने उसको रिवाइंड करवाया और अच्छे कारीगर से रिवाइंड करवाया, लेकिन वो मेरे पास दूसरी मरतबा भी जल गई। जब वो जल गई, इनकी गर्म होकर जल गई, तो मैंने वो चेंज की और 25 हॉर्स पावर की मोटर लगाई। और इस दौरान जब वो 2 दफ़ा मेरे पास जली, इस दौरान मेरे पास उसका बहुत सारा और भी मसला होता था। वो ये होता था कि क्योंकि वो रिवाइंड शुदा मोटर थी, ज़ाहिर बात है कोई हो सकता है कि उसके अंदर कोई मसला हो या मिस्त्री ने कोई खामी रख दी हो या उसको सही तरीके से पूरा तार नहीं लगाया, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती थी। और मुझे रोज़ न बरोज़ यानी हर हफ्ते महीने में एक आध बार ऐसा हो जाता था कि मेरा जो बॉक्स था, जो स्टार्टर उसमें लगे हुए, जिनको हम प्लंजर भी कहते हैं, स्टार्टर भी कहते हैं, तो वो कभी कभार जो है ना वो ख़राब हो जाते थे। कनेक्टर भी कहते हैं उसको। तो वो कभी कभार कोई एक ख़राब हो जाता था, कभी रिले ख़राब हो गई, कभी जो है ना उसका टाइमर ख़राब हो गया, कभी गियर ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें चलती रहती थी। तो मैंने वो 20 हॉर्स पावर की मोटर जो है ना मिस्त्री को दी, क्योंकि जली भी थी, तो उसने कुछ पैसे लिए और मुझे 25 हॉर्स पावर की मोटर जेन्युइन उठा के दी, और जो मेरे पास अभी चल रही है, मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये मुझे लिए हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो कभी इस मोटर की वजह से मुझे बॉक्स में मसला आया, ना ये मोटर जली अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे इसमें किसी किस्म का कोई मसला आया। क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास 50-50 मन मकई आ जाती है, उसका दलिया बनाना होता है। 100 मन मकई आ जाती है, उसका दलिया बनाना होता है मुर्गी फार्म के लिए या मछली फार्म के लिए, तो मैं उसमें वो भी डाल देता हूँ। तो मुझे इसमें मसला नहीं होता, मोटर गर्म ही नहीं होती, मोटर को पता ही नहीं होता। अगर मैं 40 मन भी पीस देता हूँ इस मोटर पे, तो बामुश्किल गर्मियों में थोड़ी बहुत गर्मी महसूस करती है, अदरवाइज़ आराम से चल रही होती, कोई गर्मी नहीं होती, कोई गर्म नहीं होती। तो इस हवाले से इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हमें 25 कब लगानी चाहिए और 20 कब लगानी चाहिए। अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो फिर आपको 25 हॉर्स पावर की लगा लेनी चाहिए। अगर आपके पास काम नॉर्मल है, यानी 15 से 20 मन आता है डेली, तो फिर आपको 20 हॉर्स पावर ही लगानी चाहिए। इसके अलावा एक और वजह और भी हमें देखनी चाहिए कि आपका लोड कितना मंजूर है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं वो, क्योंकि हमें देखो टैरिफ में हमें जहाँ फ़ायदा हो रहा होता है हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, जब वो अपना टैरिफ मंजूर करवा रहे होते हैं, किलोवाट मंजूर करवा रहे होते हैं वापडा से, तो वो 15 किलोवाट करवा लेते हैं। 15 किलोवाट का जो सिस्टम है, ज़ाहिर बात है, तो हमें वो 4 किलोवाट कम है हमारा, तो हमें उसमें फिर 20 ही लगानी चाहिए। क्योंकि जब हम आटा चक्की चला रहे होते हैं तो हमें साथ के साथ गंदम छानना भी चलाना पड़ता है, क्योंकि साथ के साथ दोनों काम निमटते जाते हैं एक साथ। और इसके साथ हमें जो है ना कभी एलिवेटर भी चलाना होता है, कभी और भी मशीनरी चलानी होती है। तो इससे बेहतर यही होता है कि फिर अगर आपने 15 किलोवाट आपका मंजूर शुदा है तो फिर आपको 20 हॉर्स पावर की मोटर लगानी चाहिए। अगर आपका 25 किलोवाट मंजूर शुदा है तो फिर आपको 19 किलोवाट मंजूर शुदा है तो फिर आपको 25 हॉर्स पावर की मोटर लगानी चाहिए। क्योंकि मेरे पास 19 किलोवाट है तो मैं 25 हॉर्स पावर की मोटर चलाता हूँ, और इसके साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं, जिसमें गंदम छानना हो गया, पत्थर वाली छोटी चक्की हो गई, उस पर 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, या रुई का पेंजा हो गया वो भी चल रहा होता है, उसके ऊपर 7.5 की मोटर लगी हुई है। तो मुझे इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, और मेरा जो लोड है 19 किलोवाट, मैं उसके अंदर ये रह के काम कर लेता हूँ। अच्छा, 19 किलोवाट अगर आपका मंजूर है या 15 किलोवाट है, जब आप 19 किलोवाट का 20 किलोवाट इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 महीने तो वापडा छोड़ देगी आपको। अगले महीनों में 2-3 महीनों के बाद अगर वो देखेंगे कि बार बार आपका जो लोड है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपको जुर्माना डाल सकते हैं, जिसको हम MD पेनल्टी भी कहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। अगर आपका 15 किलोवाट मंजूर शुदा है तो फिर आपको 13, 14, 15 तक ही महदूद रहना चाहिए, इससे ऊपर ना बढ़े, क्योंकि जुर्माने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है।
अब 25 और 20 की जो बुनियादी बात है वो एक और भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अच्छी क्वालिटी की 20 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, यानी कि अच्छी कंपनी की, जिसमें कि चाइना की J2, जापान की सिमेंस, सिमेंस पाकिस्तानी भी आती है लेकिन जापानी सिमेंस जो है ना वो बेस्ट है, या फिर पुरानी मोटरों में एम ई जेड चीकू स्लोवाकिया की मोटरें आती हैं जिनको हम रशियन मोटरें कहते हैं, वो अगर मिल जाए आपको 20 हॉर्स पावर की तो वो 25 के मुकाबले में बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड उठाने वाली मोटरें हैं। तो अगर अच्छी कंपनी की 20 हॉर्स पावर की जेन्युइन लें, सिर्फ 20 हॉर्स पावर हो, 20 हॉर्स पावर में जेन्युइन हो, अच्छी कंपनी की हो, तो वो 25 के मुकाबले में भी अच्छा काम दे जाती है। 25 हॉर्स पावर की अगर जेन्युइन ना हो या अच्छी कंपनी की ना हो तो वो 20 के मुकाबले में भी काम नहीं निकाल रही होती हमें। इसलिए जब आप मोटरें ख़रीदने जाएं, क्योंकि ये बार बार नहीं खरीदी जाती और बहुत महंगी हो गई हैं मोटरें आजकल, तो 1-1 लाख तक की मोटरें आ रही है आटा चक्की की, तो आपको इस चीज़ का डिफरेंस लाजमी याद रखना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी की लेनी है और कैसी मोटर लेनी है। और मोटरों को चलाकर चेक करें, वहाँ पर ही उनके पास कनेक्शन होते हैं, वो चला के आपको चेक भी करवा सकते हैं कि कौन सी मोटर कितना लोड ले रही है, तो लोड के हिसाब से मोटर लेनी चाहिए। अच्छा, 25 और 20 में बुनियादी फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। 5 हॉर्स पावर हो ज़्यादा हो जाना कोई बड़ा मसला नहीं है, हमें मोटरों के किलोवाट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास 20 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है तो आप उसको खाली चलाकर चेक करें क्योंकि वो खाली कितने एम्पेयर या कितने किलोवाट पर चल रही है। आमतौर पर 20 हॉर्स पावर की खाली मोटर अगर चलेगी तो वो 10 से 11 किलोवाट इस्तेमाल करती है, और 10 से 11 में 1 किलोवाट का ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी बिजली के ऊपर मुनहसर हो सकता है, आपके तारों के ऊपर भी मुनहसर हो सकता है कि आपकी तारें बारीक हों या कमज़ोर हों, तो फिर 1 आध किलोवाट ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके जो कनेक्टर लगे हुए हैं, स्टार्टर जिनको हम कहते हैं, उनमें लूजिंग हो तो भी बिजली आपकी इस्तेमाल ज़्यादा होती है, इसलिए उनको भी देखभाल के लगाना चाहिए। तो इसी तरह 25 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो तकरीबन 11 से 13 किलोवाट इस्तेमाल करती है खाली लोड में। ठीक हो गया, तो 2 किलोवाट इजाफी ले रही होती है तकरीबन 20 के मुकाबले में 25 वाली मोटर। तो 2 किलोवाट का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ना ही 2 किलोवाट की ज़्यादा बिजली बनती है। यानी कि अगर आप कंज्यूमिंग को चेक करेंगे तो 20 और 25 में 10 से 5 रुपए का ही फ़र्क आएगा, इसलिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हमें 5 हॉर्स पावर ज़्यादा इजाफी मिल रहे हैं 25 की मोटर के अंदर, तो हमें 25 की ही लगानी चाहिए 20 के मुकाबले में, क्योंकि हमारे 5 हॉर्स पावर जब बढ़ेंगे तो हमारे 5 हॉर्स पावर का काम इजाफी निकलेगा और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा एक बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि अगर आपके पास 45 नंबर आटा चक्की है तो फिर आप 20 ही लगाएं, आपको 20 बेस्ट है। अगर आपके पास 50 नंबर आटा चक्की है तो फिर आप 25 लगाएं, क्योंकि 25 और 50 का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर आप ज़्यादा गंदम की चाल खोलकर आटा पीसेंगे तो आप ये ध्यान में रखें कि आपकी एवरेज में इजाफा होगा, बिजली की कॉस्ट में जो है ना कमी होगी, और आटा जो है ना वो बेहतरीन किस्म का निकलेगा, वाइट और क्वालिटी वाइज नरम मुलायम आटा निकलेगा, ना कि मोटा और शिकायत वाला, यानी कस्टमर जिसकी शिकायत करते हैं। तो इसलिए भी आपको 25 बेस्ट है। इसके अलावा एक और फ़र्क जो है ये कि 900 आरपीएम वाली है या 1450 आरपीएम वाली या 2850 आरपीएम वाली, इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर 1450 बेस्ट है। अगर आपके पास 900 आरपीएम है तो कम बिजली में उसको लोड उठाने में या स्टार्टअप लेने में मसला होता है। 1450 वाली जो क्योंकि स्टैंडर्ड क्लास में आ जाती है, यानी कि नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो कम बिजली में भी अच्छा स्टार्ट ले लेती है और ज़्यादा बिजली में भी नॉर्मल चलती है। जबकि 2800 आरपीएम वाली मोटरें जो होती हैं उनको स्टार्ट लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि ज़्यादा स्टार्टअप के लिए पिकअप चाहिए होता है, ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, बड़ा कैपेसिटर चाहिए होता है, और जो हमारी छोटी मोटरें होती हैं यानी कि 900 आरपीएम वाली, 1400 आरपीएम वाली, उनके मुकाबले में इसका बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, एवरेज भी ज़्यादा है, और बस इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है ना सिर्फ यही है कि इसकी अंदर पुलियाँ छोटी लगती हैं। तो इन सब में बेस्ट कौन सी है? 1450 नंबर बेस्ट है। 25 हॉर्स पावर की मोटर 50 नंबर के साथ बेस्ट है। अगर 45 नंबर आटा चक्की है तो फिर आपको 20 की लगानी चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ कंपैटिबल है और उसके साथ वो एडजस्ट होकर सही तरीके से चलती है। तो हम कुल मिला के जब हम बिजली के खर्चे की और सारी चीज़ों को मिलाकर हम बात करें तो फिर अगर आपके पास 50 नंबर है तो आपके लिए 25 बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास 20 नंबर की 20 हॉर्स पावर है और वो जेन्युइन है, एमईजेड है, सिमेंस है या टेको की है, तो वो J2 या चाइना की जो J2 कंपनी है सबसे बेस्ट है। अगर ये आपके पास हैं तो 20 नंबर भी आप उसको चला सकते हैं, 20 हॉर्स पावर की कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नए लगाने वाले हैं या आपके पास मोटर जल गई है, दूसरी लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, 50 नंबर आटा चक्की है, तो फिर आप 25 हॉर्स पावर की ही मोटर लगाएं। मैं क्योंकि तजर्बे की बात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, मेरे पास जल भी चुकी है, लोड भी चेक कर चुका हूँ, बार बार
काम निकल रहा था, बार बार हमें तकलीफ़ हो रही थी, बार बार काम रुक जाता था। जब से हमने 25 हॉर्स पावर की मोटर लगाई हमारी जान छूट गई। और इसलिए मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़ी बहुत परेशानी उठा रहे हैं या मोटर चेंज करना चाहते हैं, मोटर नहीं लेना चाहते हैं, नया सेटअप लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप 25 हॉर्स पावर की मोटर लगाएं। क्योंकि किलोवाट में भी 1 से 2 किलोवाट का फ़र्क है, बिजली की इस्तेमाल में भी सिर्फ 10 से 5 रुपए का फ़र्क है। और जबकि लोड में ज़्यादा जो बेनिफिट देती है हमें वो 25 हॉर्स पावर देती है। और दूसरी बात ये है कि आपने एक मिसाल सुनी होगी, कहावत है हमारे सराइकियों में कि थोड़ा वज़न उठाओ और जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ज़्यादा वज़न उठाओगे तो देर से जाओगे और थक जाओगे, फिर आराम करते हुए वापस आओगे तो बहुत देर से आओगे। इसलिए 25 हॉर्स पावर जो है ना वो 50 नंबर के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास 50 नंबर आटा चक्की है तो फिर 25 हॉर्स पावर ही इस्तेमाल करें।